बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बीजेपी अपने सिटिंग विधायकों का टिकट काटेगी। टिकट काटने की बात से बीजेपी में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट तेज है और पार्टी अपने तरकश से तीर निकालना शुरू कर दिया है और एक एक करके चलाना शुरू कर दिया है। इसी बीच जैसा कि हमेशा होता आ रहा है, इस बार भी बीजेपी अपने 70 साल से ऊपर के नेताओं और खराब काम करने वाले विधायकों का पत्ता काटने की तैयारी कर रही है। और खबरों की माने तो इस बार बीजेपी करीब 30 से 35% चेहरों को बदलने की तैयारी में है। मतलब हर 3 में से एक बीजेपी उम्मीदवार का टिकट कटेगा और हर 3 में से एक उम्मीदवार नया होगा। और ये सब खेल अमित शाह ने किया। तो सवाल उठता है कि क्या नए चेहरे बीजेपी को नया जोश देंगे या पुराने नेताओं की नाराजगी बीजेपी के लिए नया संकट बनेगी। जानकारों का कहना है कि 2020 में हारने वाले 13 उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही 70 साल से ऊपर के नेताओं का टिकट कटना तय है। करीबी हार जीत वाली 6 सीटों पर अंतर 3000 से कम, 8 सीटों पर 2000 से भी कम, इन पर नए नाम लाने की तैयारी। 18 सितंबर से गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर होंगे। ये दौरा सिर्फ जनसभा या भाषणों का नहीं होगा, बल्कि टिकट बंटवारे की गहन पड़ताल का भी होगा। सूत्रों का कहना है कि शाह का पूरा फोकस सिर्फ जीत पर है। बीजेपी ने सीट दर सीट सर्वे रिपोर्ट, हर जिले के जिला अध्यक्षों का फीडबैक, उम्मीदवारों के हार जीत का अंतर, विधानसभा में किस जाति का कितना असर। पटना की राजनीति को समझने वालों की माने तो अमित शाह इस बार किसी भी सूरत में जीत से कम कुछ भी नहीं चाहते हैं। इसलिए इतनी स्क्रूटनिंग हो रही है ताकि कोई कोर कसर ना रहे। लेकिन ये नियम टिकट की आस में बैठे उम्मीदवारों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह गिरा है। राजनीति विश्लेषकों की माने तो बीजेपी का मानना है कि इन सीटों पर पुराने उम्मीदवारों को दोबारा लड़ाना आत्मघाती कदम होगा और इसीलिए इस बार नया प्रयोग होगा ताकि जनता को नया चेहरा और नया भरोसा दिया जा सके। आपको याद हो तो दिल्ली में नगर निगम चुनाव में पूरा बदल दिया था और सभी का कहना था हार होगी, लेकिन बीजेपी ने नए सिरे से हिला कर रख दिया और दमदार तरीके से चुनाव में जीत हासिल की। और इस बार बिहार में बीजेपी फिर टिकट काट रही है और इस तरह हर जगह करती है, लेकिन जिनका टिकट कट रहा है उनकी नींद हराम हो गई है। खबरों की माने तो आखिरी मुहर लगेगी केंद्रीय चुनाव समिति में। अमित शाह खुद उम्मीदवार तय करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में बीजेपी इस बार क्या करने वाली है। जानकारों का कहना है कि नए चेहरे जितनी उम्मीद जगाएंगे उतना ही पुराने नेताओं की नाराजगी का रिस्क होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक है। बीजेपी मैदान में नए दांव खेलने को तैयार है। 30% टिकट कटौती, नए चेहरों की एंट्री और अमित शाह का बिहार मिशन। इसी बीच 2 सर्वे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश पीछे चल रहे हैं और तेजस्वी आगे चल रहे हैं। हम यहाँ पर पीएम मोदी का वो भाषण सुनवाते हैं जो अभी हाल में ही पूर्णिया में दिया गया है। साथियों, बिहार की डबल इंजन की सरकार यहाँ के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले फेज का शिलान्यास भी हुआ है। इसे ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल का विस्तार होगा। इसे लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में सुविधा होगी और बाढ़ की चुनौती से निपटने में भी आसानी होगी। साथियों, बिहार के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा।
मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 450 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। साथियों, आज सर एम विश्वेश्वरैया जी की याद में हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। विकसित भारत, विकसित बिहार के निर्माण में इंजीनियर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं देश के सभी इंजीनियर्स को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इंजीनियर्स का परिश्रम, उनका कौशल आज के इस कार्यक्रम में भी दिख रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग रिकॉर्ड 5 महीने से भी कम समय में बनाई गई है। आज इस टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है। पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई गई है और हमारे एविएशन मिनिस्टर श्रीमान नायडू जी भी हमारे बीच है। उनके लिए भी जरा ताली बजाइए। यहीं से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं वो। नए एयरपोर्ट की वजह से अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। अब देश के बड़े शहरों से, बड़े व्यापारिक केंद्रों से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथियों, एनडीए सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक हाईटेक रेल सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है। आज भी मैंने वंदे भारत, अमृत भारत पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आज अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। विक्रमशिला कटरिया नई रेल का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर सेक्शन को मंजूरी दे दी है। इससे मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर जैसे इंडस्ट्रियल हब को बहुत फायदा होगा। सरकार ने भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। साथियों, देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। अब ये क्षेत्र विकास के फोकस में है। साथियों, बिजली के क्षेत्र में भी बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का काम चल रहा है। यहां भागलपुर की पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है।